एक तरफ जेडीयू ने भीम संवाद किया तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया। हालांकि बीजेपी की तरफ से पूरे देश में ऐसी पदयात्रा निकाली गई, लेकिन बिहार में तो चुनावी साल है, लिहाजा इस यात्रा में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी के मंत्री मनसुख मांडविया की अगुवाई में पटना में पदयात्रा निकाली गई। गांधी मैदान से निकली यात्रा पटना हाईकोर्ट तक गई। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर बीजेपी की तरफ से पूरे देश में जय भीम पदयात्रा का आयोजन हुआ। पटना में भी पदयात्रा निकाली गई। पीएम मोदी के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी अगुवाई की और मैसेज दे दिया कि दलितों को लेकर मोदी का मंत्र क्या है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्वच्छ करना और माल्यार्पण करके बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ने के लिए आज देश के युवाओं ने पदयात्रा करी है। लेकिन इस यात्रा के जरिए बिहार की सियासत भी साधने की कोशिशें हुई। चुनावी साल है तो दलित वोट बैंक तक मैसेज कैसे दिया जाएगा, इसका भी भरपूर इंतजाम किया गया। बयान ऐसे दिए गए कि फूड विरोधियों को चारों खाने चित किया जा सके। राहुल गांधी का पदयात्रा बहुत हास्यास्पद हो गया। वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में थे और उनके साथ वो न पदयात्रा था और अपने लिए वो पदयात्रा करते हैं। उन्होंने कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कोई जो है किसी तरह का सम्मान नेहरू परिवार के दिल में नहीं है। बीजेपी ने इस यात्रा के जरिए निशाने पर राहुल गांधी को लिया। वो क्यों, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल राहुल गांधी पिछले 3 दौरे में संविधान सम्मेलन के दौरान संविधान की सुरक्षा पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में उनके इन आरोपों को काटने के लिए बीजेपी तीखे प्रहार कर रही है। दोस्तों, भूतकाल गवाह है। 1985 में देश में सम्मानीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था, लेकिन 21वीं सदी की ओर देश को ले जाने के लिए पाथवे नहीं बता पाए। बिहार के चुनावी साल में दलित वोट बैंक सभी के लिए बेहद जरूरी है। बीजेपी जानती है कि दलितों को साधना है तो भी जय भीम कहना होगा। हो भी यही रहा है, लेकिन इसका फायदा कितना होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।